हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह वर्टिब्रेट में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। यह दो भागों में विभाजित होती है। पहला कोर्टेक्स जो कि बाहरी क्षेत्र है, दूसरा मेडुला जो कि आंतरिक क्षेत्र है। यह कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करती है जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। कोर्टेक्स 3 लेयर की बनी होती है। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा, तीसरा जोना रेटिकुलरिस। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। इसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। एल्डोस्टेरोन शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। यह सोडियम का अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन की अधिकता से हाई बीपी हो जाता है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। यह ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इससे कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मेटाबॉलिज्म में सहायक है। यह प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इससे ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अगला है जोना रेटिकुलरिस, इससे सेक्स हार्मोन या गोनेडोकोर्टिकोइड स्रावित होते हैं। इसका नियम ACTH या एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके अंतर्गत एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन आते हैं। यह पुरुष एवं स्त्रियों के प्रजनन अंगों के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके अतिस्रावण से बच्चों में समय पूर्व लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। इसका दूसरा भाग है एड्रिनल मेडुला। यह एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। इससे कोटेकोलेमाइन का स्रावण होता है। इससे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन नामक 2 हार्मोन का स्रावण होता है। एड्रिनलिन ज़्यादा प्रभावी होता है। विपरीत परिस्थितियों में इसके प्रभाव से निम्न प्रतिक्रिया होती है: हृदय की धड़कन की दर एवं शक्ति का बढ़ना, हृदय की रक्त वाहिनियों का विस्फारित होना। दूसरा होता है श्वास नली का फैल जाना, लार का स्रावण होना, रक्त वाहिकाओं का संकुचन हो जाना, पसीने का बढ़ जाना, उपापचय दर का बढ़ना। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को उचित कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। इससे होने वाले रोग: पहला होता है कुशिंग सिंड्रोम। यह कोर्टिसोल के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण होता है। इस रोग में चेहरा, वक्ष स्थल एवं उदर क्षेत्र की चर्बी बढ़ जाती है। दूसरा होता है एडिसन रोग। यह कोर्टिसोल के कम स्रावण से होता है। इस रोग में कमजोरी या थकावट महसूस होना, त्वचा का रंग काला पड़ना, चक्कर आना आदि होता है। धन्यवाद।